शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा और ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, कभी भी मन बुद्धि से मेरे को किनारा नहीं कर। कभी होता है ना, बात ऐसी आती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, उस बात में ही फंस जाते हैं। कभी कभी बात में फंस जाते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति में फंस जाते हैं। देखो वैसे भी जीवन में है ना, कभी कभी किसी का संग आपको शक्तिशाली बना देता है। जैसे पत्नी सोचेगी कि पति है ना, तो उसको ऐसे शक्तिशाली लगेगा। या कभी बच्चों से, कभी माँ बाप से, कभी किसी का भी एक का लोग सहारा अनुभव करते हैं ना, सहारा होता है, संग होता है, तो दूसरी आत्मा को शक्ति आ जाती। तो ये मेरे साथ होते हैं ना, तो मुझे शक्ति आ जाती। लेकिन वो तो अल्पकाल का साथ है ना। कोई भी देहदारी आपके साथ सदा थोड़ी रह सकता है, नहीं। लेकिन अगर हम परमात्मा को अपना साथी बनाएंगे ना, तो परमात्मा हमारे साथ सदा रहेंगे। फिर कभी कभी उनका संग नहीं मिलता ना, जिनके साथ उनको शक्ति अनुभव होती है। कभी कहीं चले गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप अकेला अकेला अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करके सदा मेरे संग में रहो, मन बुद्धि से। क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि होती है ना, परमात्मा में मतलब मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की बातें। बुद्धि में जो लोग भगवान की गीत महिमा, उनके जो भी कुछ याद रहते हैं ना, की जगह ना आप परमात्मा से बातें करो। और बाबा की मुरली में हमें जो ज्ञान मिलता है वही परमात्मा की बातें हैं। वो बुद्धि में रखोगे और घड़ी घड़ी याद रखोगे ना, करोगे कि बाबा ने क्या बोला, बाबा ने ऐसा, बाबा आपने ऐसा बोला, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो बाबा से बातें करो मन ही मन में। बुद्धि में तो होती है ना सब बातें। तो इससे क्या होगा कि भले भगवान का शरीर नहीं है, लेकिन भगवान हमारे साथ सदा है। जैसे अगर बच्चा कहीं जाए, लेकिन बच्चे की माँ बाप की याद और माँ बाप की शिक्षाएं होती हैं, तो कहते हैं ना, उनकी याद और शिक्षाएं मेरे साथ है, तो मुझे अकेला नहीं लगता है। बस ऐसे है ना, हमें भी परमात्मा की याद और परमात्मा की बातें सदा मन बुद्धि में रहना, अर्थात परमात्मा के साथ रहना। तो भले आपके देह संबंधी हैं, भले आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये हमें पक्का करना है कि मेरे साथ मेरा बाबा है। तो क्या होता है, हम जीवन में कभी भी अकेला नहीं अनुभव करेंगे, शक्तिहीन नहीं अनुभव करेंगे। कभी भी हम जीवन में असत्य का सहारा नहीं लेंगे। कभी कभी ले लेते हैं ना लोग, असत्य का सहारा ले लेते, तो बोलते मैं क्या करूं, हमें ऐसा करना पड़ा, हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन करना पड़ा। तो हम बाबा के संग होंगे ना, तो बाबा हमें राइट जजमेंट, बुद्धि बाबा के साथ लगी रहेगी ना, तो बाबा बुद्धि में उसको राइट बात डालेंगे कि क्या करूं, यथार्थ क्या करूं। तो हम उल्टे सुलटे रॉन्ग कामों से बच जाएंगे। नहीं? तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि इस दुनिया में है ना, कई लोग असत्य का सहारा लेकर कभी कभी विजयी बन जाते हैं। कई लोग की शिकायत होती है ना कि यहाँ लोग झूठ बोलते हैं तो भी आगे बढ़ जाते हैं, तो भी उनके जीवन में खुशियाँ, वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन आपने असत्य का सहारा लिया, फिर लोग कहते कि हमें, हमारा मन हमें बोल रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी ऐसा नहीं करो, लेकिन ऐसा कर लिया। और देखो, हमें
हमें खुशी भी हो रही है, हमें दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वो असत्यता आपके अंदर जो महसूसता शक्ति है ना, वो भी खत्म करा दी। और भले ही हमें थोड़े समय के लिए खुशी हो रही है अपने आप को काम करके, लेकिन आगे जाके तो भुगतना पड़ेगा ना। और भले आप सत्य की राह में चल के अभी आपको घाटा पड़ा, अभी आपका नुकसान हुआ, लेकिन आगे के लिए तो बच जाओगे ना। तो बुरे कर्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो जो पश्चाताप की सजा होती है ना, जो आगे जाके हमें पश्चाताप होता है, जब रियलाइज होगा, जब जो भी हमने असत्य का सहारा लेकर कुछ भी काम किया, हमें पता है उसका रिजल्ट आगे जाके कुछ न कुछ गड़बड़ ही होगी, वो तो हमने उस समय के लिए कर दिया, लेकिन आगे जाके नुकसान है ही। तो आगे जाके पश्चाताप करे, इससे अच्छा तो अभी सत्य की राह में चले, भले कुछ भी नुकसान हो, फायदा नहीं हो, लेकिन वो जो आगे जाके जो पश्चाताप होता है ना, जो आत्मा पश्चाताप करती है, वो बहुत दुखी वाली आत्मा को बहुत दुख होता है। अभी सत्य की राह पे काम न करके वो ठीक है, उसमें आत्मा इतनी दुखी नहीं होगी, उसको आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा उसके साथ। लेकिन अल्पकाल की खुशी के लिए, अल्पकाल के सुख के लिए आपने असत्य का मार्ग चुनकर आपने कोई भी कार्य किया, उतना ही आपको आगे जाके पश्चाताप होना पड़ेगा 100 गुना। देखो अभी हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके हमें 100 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। कि कभी भी हमें मन बुद्धि में परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर परमात्मा होंगे ना तो हम ऑटोमेटिकली सत्य राह पे ही चलेंगे, क्योंकि भगवान सच्चा होता है ना, वो हमें कभी भी झूठी राह नहीं दिखाए। परमात्मा से कभी भी किनारा नहीं करना, भले आपके सब संबंधी हो। कभी कभी लोग शादी करते हैं ना, तो शादी के बाद अपने में ही हो जाते, फिर भगवान को भूल जाते। जो शादी से पहले लड़की भक्ति करती थी, पूजा करती थी, फिर कहती थी मैंने तो यही पति के लिए करी थी, पति मिल गया बस, फिर भगवान को पूजना मानना बंद हो जाता, फिर वही गृहस्थी में फंस जाते हैं, फिर दुख परेशानी होती है, फिर भगवान को याद करना शुरू करते। लेकिन जो लोग बोलते हैं पति तुम्हारा ईश्वर है, भगवान है, अब पति अगर ईश्वर भगवान हो तो भगवान तो सुखदाता है, भगवान तो सदा पवित्र प्योर रहने वाला है, फिर तो बेकार में जाना नहीं चाहिए, फिर तो जीवन में दुख शांति होनी नहीं चाहिए। फिर आज तो शादी के बाद लोगों के जीवन में लड़ाइयाँ, झगड़ा, दुख, चलिए क्या क्या होता है? इसीलिए आप फिर कभी कभी लोग जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को भी देखो कहते हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई का बर्डन इतना है, एग्जाम्स हैं, ये है वो है, इसलिए हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान का कुछ भी धार्मिक करते नहीं है। पर इस समय हर एक को जरूरी है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़े, चाहे शादी कर ली नहीं करी, सबको जरूरी है परमात्मा को याद करना। क्योंकि इस समय और लगता कितना है, नहीं उससे थोड़ी परमात्मा बोल रहे हैं कि सारा दिन मुझे ही याद करो। बाबा तो कहते कर्म करते मुझे याद करो, बच्चे पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई से पहले परमात्मा को याद करके पढ़ाई करो, खाना खा रहे हो परमात्मा को याद करके खाना खाओ, सुबह उठते हो नहा दो कि 1 मिनट परमात्मा को दोगे तो कुछ लेट हो जाओगे, पढ़ाई भूल जाओगे, और ये अच्छी पढ़ाई होगी ना, और ये अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा को याद करने से आत्मा में शक्ति आती है ना, तो मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, तो उससे पढ़ाई भी अच्छी होती है। आप अपनी गृहस्थी चला रहे हो, सुबह सुबह उठ के बस ये करना है वो करना नहीं, थोड़ा समय
अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, फिर सारा काम करो। देखो आपका काम कितना एक्यूरेट होगा। मैं क्या करूँ, सारा दिन मुझे समय ही नहीं मिला, फिर मैं इधर गई उधर गई। इसलिए तो बाबा कहते हैं कर्म करते भी मुझे याद करने का अभ्यास करोगे ना, नहाते धोते खाना बनाते खाना खाते। क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चित्र छाया में रखेंगे तो इस असत्यता की दुनिया में रहकर हम असत्य से दूर रहेंगे। फिर कुछ गलत होगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर भगवान के पास आओगे, इससे अच्छा तो रोज ही याद किया करो, हर कर्म करते याद किया करो। तो पता है, आप सोचो कि अभी हम ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जहाँ बहुत कीचड़ है, लेकिन जाना भी पड़ेगा, तो आप ध्यान से जाओगे ना। ऐसे ही इस कलयुगी दुनिया में रहना ही है अभी, जब तक सत्युग दुनिया नहीं आ रहा है। तो कलयुगी दुनिया में रहते हुए हमें हर कर्म करके परमात्मा की याद में रहकर करेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, झमेलों में फंस जाओगे, फिर भगवान को याद करोगे। इससे अच्छा तो हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो, क्योंकि अभी दुनिया में असत्य का राज्य चल रहा है। इसीलिए तो जो लोग झूठ पाप कर रहे हैं वो आराम से जी रहे हैं, खुश हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे जाके हमें कितना पश्चाताप करना पड़ेगा। झूठ के बल पर नाम मान शान प्राप्त करने वाले कि आगे जाके क्या गति होने वाली है, वो तो अंत में जब सजा खाएंगे। अभी भी देखो कई लोग की मृत्यु ऐसी होती है, तड़प तड़प के जाते हैं, आत्मा बहुत दुखी परेशान होती जाती है, वो सजा ही तो भोग के जाती है। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ इस समय डेथ है हार्ट अटैक, आया और गया, हार्ट अटैक आया और गया, कोई आत्मा को कुछ भुगतना पड़ा नहीं। और जो आत्मा ऐसे दुखी परेशान होके बीमार होके एक्सीडेंट या किसी न किसी परिस्थिति का शिकार हो जाती है, किसी न किसी सिचुएशन में ऐसी जिससे आत्मा बहुत दुखी होकर शरीर छोड़ रही है, वो अपने पाप कर्मों का पश्चाताप करके शरीर छोड़ रही है। लोग तो कहते हैं हाय इनको ऐसे मार दिया, ऐसे इनका ऐसा हो गया, ये हो गया, पर बाबा कहते हैं कि वो आत्मा भुगत के हुई है। क्यों? क्योंकि असत्य की दुनिया में असत्य की राह पे चल के पता नहीं क्या क्या कर्म किए, चलो इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में किए होंगे। इसलिए हमें बाबा कहते हैं कि अब सदा मेरी याद में रहोगे ना। और इस दुनिया में पता भी नहीं लग रहा है ना, एक्चुअली आत्माओं में परखने की शक्ति नहीं है, तो पता भी नहीं लग रहा है कौन सही है कौन गलत है। फिर लोग मूंझ जाते हैं, फिर गलत हो जाता है तो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमें क्या पता ऐसा होगा। नहीं, इसके लिए हमें बाबा पहले से ही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे सदा बाबा से ना हमें शक्तियां मिलती है परमात्मा से। तो जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो उस समय परमात्मा को याद करके संकल्प करो, परखने की शक्ति आओ, ये कार्य सफल कराओ, बताओ सही है या नहीं, क्या सही है, क्या करना चाहिए। ऐसे अपने अंदर हम परखने की शक्ति को आह्वान करें। इससे क्या होता है कि हम चीजों को सही रीति परख कर और चल सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे अंदर सब शक्तियां आती जाएंगी, सिर्फ परखने की नहीं, सब शक्ति। फिर इस असत्य की दुनिया में क्या सत्य है क्या सत्य है, कौन सही है कौन गलत है, कौन बुरा है कौन बुरा नहीं है, कौन फालतू बोल रहा है कौन फालतू नहीं बोल रहा है, सब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब मुझे याद करो। बाबा को याद करने के लिए कुछ छोड़ना थोड़ी है, सिर्फ
मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये याद करके हर कर्म करोगे ना, तो आप भले किसी व्यक्ति का सहारा लो, भले किसी चीजों का, भले किसी का भी सहारा तो लेना पड़ेगा ना इस दुनिया में रहते, लेकिन मन बुद्धि का एक ही ठिकाना हो बाबा। तो उससे क्या होगा, हम धोखे से बच जाएंगे। हम अगर बाबा के साथ रहकर हर कार्य करेंगे ना, तो सामने वाला आपको धोखा भी दे रहा है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आए, आप बाबा के साथ हो, तो फिर उस धोखे का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, क्योंकि लोग फिर सहन नहीं कर पाते ना। और बाबा आज कह रहे हैं कि आपको ना चक्कर बनना है। चक्कर किसका चक्कर बनना है? खुद का। आज देखो लोग दूसरों को चेक करने में ज्यादा होशियार है। इसने ऐसा सोचा, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, दूसरों को सारा दिन चेक करेंगे, इसलिए ऐसे न करती तो मैं न करती। लेकिन बाबा कहते हैं आप खुद को ही अगर हम सारा दिन चेक करें, अगर मैंने आज खुद को ही चेक करके चेंज किया और खुद को ही मैं बनाना, मतलब चेक भी करना है और खुद को ही बनाना है। हम कहते हैं ना कि इसने मुझे दुख दिया, इसने ऐसे ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। तो हमने देखो इसमें क्या चेक किया, उसने ऐसे ऐसे बोला, मुझे बुरा लगा। अगर हम खुद को चेक करते हैं कि उसने तो बोला, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसे किया, जब मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैंने ऐसे किया ही नहीं, तो फिर मैं उसकी बात क्यों सोचूं? अगर आप ये अपने मन के विचारों को चेक करोगे ना, उसको नहीं चेक करना उसने ऐसा मुझे बोला, ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, इस रीति बोलना चाहिए था, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे। और मैं थोड़ी सी खुद को ही चेक कर लेती, भाई उसने तो बोला लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैंने कुछ ऐसा किया है, अगर उसने ऐसा बोला और मैंने भी ऐसा कुछ किया है इसलिए बोला, तो मुझे खुद को चेक करके और चेंज कर देना चाहिए, फिर तो मुझे उसकी बात बुरी लगेगी ही नहीं, मैं ज्यादा सोचूंगी ही नहीं, सोचूंगी तो नहीं, मैं सोचूंगी नहीं तो फिर मैं दूसरों को भी फोन पे बताऊंगी ही नहीं, तो बात बढ़ेगी ही नहीं। और मैं खुद को मेक कर, अर्थात खुद को बनाती कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये आपने खुद को बनाया, खुद के विचारों को परिवर्तन करती है ना। ऐसे बाबा बोलते हैं खुद सारा दिन हमें खुद को चेक करते रहना। और अगर उसने, आप ऐसे नहीं आते, कुछ ऐसा नहीं किया, उसने बोला और मैं सोचती कि मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, मैं तो ऐसे बोला ही नहीं, मैं तो ऐसी हुई ही नहीं, तो बात ही खत्म। मैंने खुद को चेक किया, मैं ऐसी हुई ही नहीं, तो बात ही खत्म। फिर उसने बोला पता नहीं क्यों बोला, मुझे क्या पता। और मुझे उसके ऊपर रहम आएगा कि बाबा इस आत्मा को भी आप शांति दीजिए, इसको भी अच्छे बोलने की संस्कार दे दीजिए, ये भी आत्मा अच्छी बन जाए, ये भी आत्मा के बोलने का मैनर्स ठीक हो जाए, इसके ऊपर रहम आएगा कि आत्मा कितनी दुखी परेशान है, फालतू फालतू कुछ भी बोल रही है, जरूर बहुत दुखी होगी इसलिए, इसकी भी परेशानी दूर कर दी। और आज लोग क्या कर रहे हैं, बाबा तो हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज आपको किसी ने कुछ बोला तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आप मन में सोचोगे, फिर एक को बताओगे, दूसरे को बताओगे, वो ऐसी है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसका मैनर्स नहीं, फिर बात बढ़ते बढ़ते फिर आप बोलोगे नहीं, आगे जाके बोलोगे नहीं, इसने मुझे ऐसा बोला, इसलिए मुझे तब से मैं इससे बात नहीं करती, इसका मुंह भी देखना मुझे पसंद नहीं, ऐसी वैसी कितनी बढ़ जाती है ना, दिनों साल भर बात याद है। और बाबा कितना सहज रीति से हमें
अभी अभी बात को खत्म करना, और औरों को भी हमें ब्लेसिंग देने के लिए सिखाते हैं, शक्ति भी देते हैं। अगर आप बाबा की इस बात को याद करके अब आगे की कभी भी कोई आपको कुछ बोले और आपको याद आ गया, नहीं बाबा ने ऐसा बोला था तो मुझे अब ऐसा ही करना है, तो आपको बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की शक्ति मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरे कहने पे चल रहा है। वो ऑटोमेटिकली आपका संस्कार बन जाएगा। आप कभी भी किसी से दुख लोगे ही नहीं। कहते हैं ना, उसने मुझे दुख दिया ऐसा बोल के। दुख लेना अर्थात मन में सोचना। अगर मुझे याद आ गया कि बाबा ने बोला है दुख नहीं लेना है, अर्थात मन में नहीं सोचना है, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो बात ही खत्म। और एक बाबा की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। आप देखो, आपके बच्चे अगर आपका कहना माने कि नहीं मुझे मम्मी ने ऐसे बोला है, और आपको आके कोई बताए कि हमने आपके बच्चे को ऐसा बोला, उसने बोला नहीं मुझे मम्मी ने ऐसा बोला है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो कितना अंदर से बच्चों के लिए आपको आशीर्वाद निकलता है ना, प्यार आता है ना, अच्छा मेरा, हाँ मेरा कहना मानता है। ऐसे परमात्मा भी है ना, एक बार आपने मेरा बाबा कहा ना, तो बाबा के, भले बाबा को शरीर नहीं है, लेकिन बाबा की मन बुद्धि में से, बाबा की मन बुद्धि में सब पहुंचता है कि कौन कौन मेरी आत्मा मेरे कहने पे चलती है। उन आत्माओं का कनेक्शन बाबा से जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम करते हैं ना, आज बाबा जो कहते हैं, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद हमें मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इस रीति से हमें खुद को चेक करते रहना है सारा दिन। हमारे बोल कैसे, हमने किसी को कुछ भी, किसी भी वे में कुछ बोला, तो सामने वाले ने जवाब दिया, तो बड़ों को क्या आएगा कि देखो ये मेरे को उल्टे जवाब दे रहा है। लेकिन अगर हम उस समय अपने आप को ही चेक कर लेते कि मैंने इसको क्यों ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा जवाब दिया, मैंने तो उसको किस वे में, किस सोच से बोला, किस इंटेंशन से बोला, खुद को ही चेक करके चेंज कर लेते, तो उस आत्मा को भी रियलाइज होता कि हाँ मैंने गलत किया। इसलिए बाबा हमें कहते हैं चेक करो। जरूरी नहीं है कि आप देर से बड़े हो तो आप हमेशा सही करोगे, नहीं। हम अगर हमारे से कोई छोटा या बड़ा कुछ भी ऐसा वैसा व्यवहार कर रहा है, कुछ भी ऐसे वैसे संबंध निभा रहा है, उल्टे सुलटे रीति से हमारे संबंध में आ रहा है, तो हमें अपने आप को ही चेक करना चाहिए कि मेरे में क्या मिस्टेक है, कि मेरे से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इससे क्यों संबंध कर रहे हैं। तो हम अपने आप को चेक करेंगे तो चेंज भी करेंगे। ऐसे हम अपने आप को ही बनाते जाएंगे। दैवी गुण संपन्न अच्छा व्यक्ति खुद को बनाना है, पहले खुद को बनाओ। आज हम बच्चों को, संबंधियों को उनके पीछे ज्यादा पड़ जाते, तू ऐसा कर, तू ऐसा नहीं कर, तू ऐसा नहीं बोल, तू ऐसा। हमें पहले खुद को करेंगे ना चेक, और खुद को अच्छा बनाते जाएंगे ना, तो आपके घर में आपके साथ बच्चे, फैमिली रहती है, आपको आपने चेंज देख देख के वो भी सीख जाएंगे। देखो आप सारा दिन दूसरों को ही सिखा रहे हो, तो फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए तो टाइम है ही नहीं, मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। फिर आपको दूसरे लोग ध्यान खिंचवाते हैं, देखो आपने ऐसा बोला ना, इसलिए बच्चे ने ऐसा बोला, इसलिए ऐसा किया। सारा दिन माताएं तो सारा दिन बच्चों के पीछे ऐसा कर, यूं कर, वो कर। आप शांति से खुद को जितना परिवर्तन करते रहोगे ना, आपकी परिवर्तन होने के वाइब्रेशन घर में फैलते हैं, तो आपको परिवर्तन देखा देख बच्चे आते ही परिवर्तन होंगे। आप ऐसा करके देखना। अच्छा, मीठी मीठी सिकले जो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और कुछ मौनी
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा बने। बाबा कहते हैं कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग के प्रभाव में आ जाते। क्यों? क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली हैं। नहीं, आज कहाँ कुछ मस्ती हो रही हो, अल्लाह गुल्ला हो रहा हो, सब हंसी मजाक कर रहे हो, तो जब लोग उनके पास जाएंगे, है ना, क्योंकि अच्छी रमणीक लगती है। कोई कॉमेडी सीरियल हो हंसाने वाला, ये वो ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन आप सोचो ऐसी बातें सुन के क्या फायदा क्या है। कुछ ऐसी बातें हो जिससे हमें सीख मिले, हमें और औरों को भी। कई लोग मजाक मजाक में या ऐसे ऐसे वैसे रीति से ना लोगों को सिखाते भी है, मस्ती मस्ती में पढ़ाई मस्त ऐसे ऐसे करके। मतलब हमें बातें ऐसी करनी चाहिए जिससे हम भी कुछ सीखें, औरों को भी कुछ सीखें। लेकिन अननेसेसरी आप व्यर्थ बातें कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। रमणीक लगती है, आकर्षित लगती है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट हो जाता है, आत्मा की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, फायदा तो वही। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ न सुनो, व्यर्थ न बोलो, व्यर्थ न करो, न व्यर्थ देखो, न सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई संग का प्रभाव लगे ही नहीं। मतलब बाबा सबको छोड़ने को नहीं कह रहे, लेकिन हम सबके साथ होते हुए भी हमारा मन बुद्धि बाबा से कनेक्टेड है। कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें प्रभावित न करे, अपनी तरफ आकर्षित न करे, अर्थात हम उस चीज के पीछे पड़ जाए, बाबा को भूल जाए। तो परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस करें। अगर आपको जीवन में सदा हल्का रहना है तो सदा याद रखो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। और जो बच्चा होता है वो घर का मालिक होता है ना, तो ऐसे ही परमात्मा के पास क्या है, ज्ञान गुण शक्ति। तो मैं परमात्मा का बच्चा हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान का मालिक हूँ। मुझे अभी अभी अगर सोचो अभी भय की सिचुएशन आ गई, लेकिन मुझे भय नहीं अनुभव करना है। मुझे तुरंत मैं किसका आह्वान करूंगी, निर्भयता की शक्ति आओ, कार्य सफल करो। भय नहीं, हमें डरना नहीं किसी से। तो ऐसे ऐसे करके हम, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो परमात्मा की हर शक्ति, गुण, ज्ञान के हम मालिक हैं। जिस भी समय चाहो आप जिस भी शक्ति का आह्वान करके अपना कार्य सफल करा सकते हो, क्या पूरा करा सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।